हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और आज मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे किचन का सारा सामान हो चुका है ख़त्म। दाल वगैरह जो भी है, चीनी उन्नी जो मतलब ये सारी चीज़ें, बाबू की जो भी चीज़ें होती हैं, बाबू की हॉर्लिक्स बिस्किट, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे आज जाना था मार्केट करने, तो मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि पापा जी को जाना है थोड़ा सा कहीं। तो 2-3 दिन के लिए चले जाएंगे, तो फिर मार्केट करना मुश्किल हो जाएगा। और आज था सेकंड सैटरडे, तो पापा जी की छुट्टी भी थी। तो मैंने सोचा चलो ये भी काम निपटा लेते हैं, मार्केट वगैरह का कर लेते हैं, क्योंकि बाबू की चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो बाबू मतलब परेशान करता था, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ें चाहिए। तो चीज़ें घर पे नहीं थी, तो दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज मार्केट कर लेते हैं, सारी चीज़ें उसकी भी ख़रीद लेंगे। और किचन की जो भी चीज़ें बाकी हैं, कि मतलब किचन की तो लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ी बहुत कुछ कुछ चीज़ें बची थी। तो मैंने कहा सारी चीज़ें भी मार्केट हो जाएगा, किचन का भी, बाबू का। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट। और ये है हमारे मार्केट, आप लोग देखो, ये है हमारे वहाँ से। ये मार्केट पड़ता है 7 किलोमीटर की दूरी पे। मेरे वहाँ से मार्केट काफ़ी दूर पड़ जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ मुझे मंगानी होती है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वे मतलब एक तो बाबू के डैडी घर पे नहीं रहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें के लिए मुश्किल बहुत इस वजह से मुझे और होता है। कोई चीज़ मंगाना होता है तो मुझे दूसरे से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। पापा भी चले जाते हैं जॉब पे, पापा पूरे टाइम घर पे नहीं होते हैं, तो दूसरे से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। एक तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब अपने घर पे कोई नहीं होता है गार्जियन, तो किसी और से कोई चीज़ें बोलो ना, तो लोग बातों को टालते हैं। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे कुछ भी लेना होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। या जब मैं अपने मम्मी के घर जाती हूँ, तो मुझे अपनी पर्सनली चीज़ें जो भी लेनी होती है, मैं मम्मी के घर जब अपने जाती हूँ, तो वहाँ से मैं अपनी पर्सनली चीज़ें जो भी होती हैं मैं लेके चली आती हूँ। ये हमारे वहाँ का मार्केट है, मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक चौराहा है। और ये हमारे घर से कम 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और यहाँ पे मतलब लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो हमें मतलब बेसिकली चीज़ें, जो डेली यूज़ की चीज़ें जो भी चाहिए वो चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से ये जो फल की दुकान दिख रही है ना, यहाँ से हमारे वहाँ फल जाता है, बस इसी दुकान से जाता है, बाकी किसी दुकान से नहीं जाता है। इसी दुकान से मतलब एक फ़िक्स है, तो इन्हीं के वहाँ से लेके जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही, जहाँ से मुझे किचन का मार्केट करना था, थोड़ी दूर पे था आगे, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक थी। तो पापा ने सोचा कि यहीं साइड में गाड़ी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद सामान लेंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो जाना आगे मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे साइड में ही अभी गाड़ी पापा लगाएंगे, फिर चलते हैं सामान लेने। और आप सभी लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहो, दिखाती हूँ मैं क्या क्या आज मुझे ख़रीदना है, क्योंकि घर की सारी चीज़ें हो चुकी थी ख़त्म, तो लेना ज़रूरी था। तो पहुँच चुके हैं हम लोग फाइनली मार्केट में। ऐसे आप लोग बने रहो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे जहाँ पे मुझे मार्केट करना था, वहाँ पहुंच चुके थे। बाबू को आते ही पहले फरमाइश होने लगी कि मुझे चाहिए चॉकलेट, डेली मिल्क चॉकलेट चाहिए। तो इनको मैंने दिलाया डेली मिल्क चॉकलेट। और इनको दिलाने के बाद मम्मी पहले इसको खोलो, पहले मैं खा लूँ फिर मार्केटिंग करना। तो इनका चॉकलेट खोल के मैंने दे दिया, ये खा रहे थे। और बाबा इनके बाहर थे, तो अपने बाबा के पास जा रहे हैं। और ये रही जहाँ से मैं सामान लेती हूँ, ये वहाँ का उनका शॉप है, ये मतलब हमारे वहाँ के चौराहे का है। लोग देखो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए सारी। फाइनली मार्केट करके मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, और सारे सामान को मैं सेट करने जा रही हूँ, क्योंकि सारा सामान ऐसे पड़ा रहेगा तो बाबू इधर उधर बिखेर देगा। और एक तो पता है क्या है, मीठे चीज़ों की वजह से ना बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं, तो सामान मतलब फिर सेट करने में दिक्कत होता है। तो मैं इसलिए तुरंत सामान ला के ना फिर पहले सेट वोट वगैरह कर देती हूँ, तभी कोई काम करती हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं कुछ बाबू की। ये शैम्पू जो है क्लिनिक प्लस शैम्पू है, ये शैम्पू मतलब यूज़ करने के लिए, मैंने खुद के यूज़ करने के लिए नहीं लाई हूँ। ये शैम्पू जो है पापा की बाइक धुलने के लिए, बाइक को वॉश करना होता है पापा को, तो शैम्पू से करते हैं, तो उनके लिए मैं एक ही बार शैम्पू जो भी है 20-25 पैकेट जो भी होता है एक ही बार ले लेती हूँ। क्योंकि इकट्ठा सामान लेने से ना थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं, रेंज में भी सही मिल जाता है और बचत। तो ऐसे ही करते हैं ना कि सामान इकट्ठा लेंगे तो हमें थोड़ा सा रेंज सही मिल जाएगा, और रेंज सही मिलेगा तो फिर हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। और मैं घर की सारी चीज़ें जो हैं एक ही बार लेती हूँ मंथ का। और मैं चीज़ें जो भी है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें लेती हूँ, कि बड़ी चीज़ें मतलब उस टाइम तो लगेगा कि हाँ पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये होता है कि एक ही बार ले लो बड़ी चीज़ें तो 2-3 महीने के लिए छुट। ये सर्फ़ है,
और व्हील सर्फ है, मैंने एक ही बार मतलब मैं 3 किलो 4 किलो लेती हूँ कि आराम से 2 महीने मेरा चलता है। मतलब उस समय लेने के समय तो तुरंत 4 किलो 5 किलो लेने के समय तो लगता है कि हाँ बहुत महंगा है, लेकिन हमें ना ये किलो से लेने से ज़्यादा बेहतर है कि एक ही बार 4 किलो 5 किलो ले लें। वो थोड़ा सा रेंज भी हमें सही मिल जाता है और हमारा मतलब 2 महीने 3 महीने के लिए छुट्टी भी हो जाती है। उस समय तो मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है। ये मेरा मतलब मैं यूज़ करती हूँ पियर्स साबुन, और ये बाबू का यहाँ पे हॉर्लिक्स है, मैंने एक ही बार ले लिया था बड़ा वाला ही, क्योंकि बड़ा वाले से थोड़ा सा 2 महीने के लिए टेंशन फ्री रहती हूँ कि मुझे उसका हॉर्लिक्स नहीं पिलाना है, 2 महीने टेंशन फ्री। यहाँ पे दाल में अरहर का दाल मतलब अभी थोड़ा बहुत था तो इसलिए मैंने अरहर का दाल थोड़ा सा ही लिया था, 3-4 केजी के हिसाब से ही। यहाँ पे सारी खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं बाबू की और बाकी बाबा की खाने वाली जो भी चीज़ें हैं, मैं इस डिब्बे में इसको स्टोर करके सारा रखूँगी। खाने वाली चीज़ें मैं सारा जो भी होता है ना अलग से डिब्बे में रखती हूँ, क्योंकि सर्फ़ साबुन के बीच में इन चीज़ों को नहीं रखती हूँ मैं। सर्फ़ साबुन की स्मेल की वजह से ना मतलब टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और खाने का भी मन नहीं होता है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को एकदम से अलग रखती हूँ और सर्फ़ साबुन जो है अलग से रखती हूँ। तो इसमें बिस्किट है, फिर मैगी वगैरह। मैं मैगी तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मैगी ज़्यादा घर पे स्टोर करके नहीं रखती हूँ, 1 से 2 पैकेट रखती हूँ, क्योंकि मैगी हमें हमेशा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। तो कभी कभी मतलब मन हो जाता है तो नाश्ते में कभी कभी मैं बना देती हूँ, तो इसलिए मैं 1-2 पैकेट मैगी मतलब बड़ा वाला 2 पैकेट ले के आ जाती हूँ। महीने में तो मतलब 2-3 पैकेट मैगी मैं ला देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमेशा मैगी बहुत नहीं खाना चाहिए, हमें नुकसान करता है। और मैंने ये छोटे छोटे पैकेट में जो फोल्ड होके रखा है, जीरा वगैरह है सब्ज़ी में तड़का देने के लिए, वो मैंने लाया था। सब सारी चीज़ें अभी तो ऐसे करके रख दे रही हूँ, बाद में इसको अलग से जिसमें रखती हूँ डिब्बे में उसको बाद में रखूँगी, क्योंकि अभी तो सारे सामान को वैसे ही एडजस्ट कर दूँ, नहीं तो बाबू आ गया तो फिर हो गया। बाबू को सुलाई थी ना, इसलिए काम करना आसान था, क्योंकि बाबू जगा रहता है तो काम करना मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को इधर उधर बिखेर देता है वो, तो फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, इधर फेंक देगा उधर फेंक देगा, फिर चीज़ों को ढूंढो, फिर इकट्ठा करो, फिर समेटो। तो इसलिए बाबू सोए थे तो मैंने सोचा बाबू सोए हैं तो सारी चीज़ों को पहले एडजस्ट कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। और पापा है नहीं तो खाने की भी उतनी जल्दी नहीं लगी है, और ये शाम का टाइम है, शाम के बज रहे होंगे 7 बज रहे होंगे, शाम का टाइम है। शाम के टाइम पापा क्योंकि चले गए थे, कहीं जाना था उनको, तो पापा जा चुके हैं। मैंने सोचा कि पापा तो है नहीं, खाना मुझे जल्दी करना नहीं है, तो वैसे मैंने ना अभी आज सब्ज़ी वगैरह जो भी है मैंने बना लिया था, बस थोड़ा सा रोटी या पूड़ी जो भी बाबू कहेगा वो मैं बना दूँगी, क्योंकि मुझे आज बनाना था केले का सब्ज़ी और पापा को लेके भी जाना था रास्ते में खाने के लिए। मैंने पापा के लिए खाना जब बनाया तो एक ही बार सबके लिए सब्ज़ी वगैरह जो भी है मैंने सबके लिए एक ही बार लहसुन भी मैं लाई थी, लहसुन भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि मुझे बनाना था थोड़ा सा लहसुन का अचार। इसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, नींबू ये सब मिक्स करके तब बनाऊंगी। जब बनाऊंगी ना मैं अचार तो आप सभी के साथ शेयर करूंगी, और आप लोग बताना मुझे कि कैसा लगा, मतलब आप लोगों के वहाँ कैसे बनता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अभी तो मैं बनाऊंगी, आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, तो फिर मैं आप सभी के साथ तो वो सब भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें उसमें यूज कर। यहाँ पे मेरा सारा सामान हो चुका था सेट, रात के हो रहे थे 9, मैंने सोचा फटाफट खाना बना दूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 9 बज गया है, तो जल्दी जल्दी बना के फिर बाबू को भी खिला पिला के, क्योंकि लेट होगा ना तो फिर बाबू सो जाएगा। जब बच्चा नहीं खाता है ना तो खुद भी खाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बाबू से पूछा बाबू क्या खाओगे, रोटी खाओगे या पूड़ी खाओगे। तो बाबू की फरमाइश थी कि मुझे खाना है पूड़ी, और उनकी पूड़ी है फेवरेट, तो मैंने सोचा फिर उनके लिए मैं बना देती हूँ पूड़ी। और यहाँ पर मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए, जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मेरे सारे मतलब आटे का छोटा छोटा जो भी पूड़ी के लिए वो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो भी बनाया जाता है मैं उसको बना के इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर उसके बाद तब तक मेरा ऑयल भी गर्म हो जाएगा, फिर खूब रेड में लाल लाल पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं। बाबू को पूड़ी जो है ना एकदम करारी वाली ही पसंद है, तो बाबू के लिए करारी वाली पूड़ी बनाऊँगी फटाफट।
और फाइनली यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ बनके हो चुकी हैं तैयार और हमारा बाबू आ चुका, बोले वाओ पूड़ी। फिर मैं बाबू को अब चल रही हूँ, उनको थोड़ा सा चीनी पूड़ी खाना बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी सी केले